हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप गुड नॉलेज। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक एक्सेल फार्मूलाज के ऊपर है। जिनको कंप्यूटर सीखना है, साथ ही साथ एक्सेल में इंटरेस्ट है जिनका, तो उनके लिए ये बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे काफ़ी अच्छा लर्निंग है। आप तो ये आप वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप फॉर्मूले दे सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या मेंशन किया हुआ है। पहला है सम, दूसरा है एवरेज, काउंट, काउंटर, एक मिनिमम, मैक्सिमम, डेट एंड ट्रिम। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिसका मैं लाइव आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक्सेल में आ गए। तो पहला जो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, ये हम सम के ऊपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, तो आपको वन बाय वन आपको पता पड़ेगा। तो जैसे हमको पहला फॉर्मूला देना है, तो एजिकल टू का हमें साइन देना होता है, उसके बाद सम लिखना होता है। सम लिखने के बाद लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज आ जाते हैं। तो हमें सम पहला ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आपको टैप का बटन टैप करना है। वो टाइप करने के बाद आपको जो आपका अमाउंट चाहिए वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हमें इंटर देना है। जैसे ही मैंने इंटर दिया, इसका टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये एवरेज मैंने ऐसा फॉर्मेट बना के रखा था सिंपल, खाली आपने फार्मूला डालना है। फार्मूला डालने के बाद टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा। सेकेंड आते हैं, सेकेंड हमें एवरेज का फार्मूला देखना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, हमें सिर्फ इजिकल टू का साइन देना है। उसके बाद एवरेज यहाँ पे लिखना है। एवरेज का फार्मूला यहाँ पे सेकेंड नंबर पे टैब दबाना है, और उसके बाद हमें टोटल हमें सेलेक्ट करना है जो वैल्यू हमें चाहिए, और इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद ये एवरेज में 170.167, ये पूरे 6 में से जो एवरेज अमाउंट निकलता है 170.167 का निकलता है, राइट। आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है काउंट। तो काउंट और सम में दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। काउंट का मतलब होता है ये जो एक्सेल की जो सेल होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये सिर्फ वही काउंट करता है। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्टली अमाउंट काउंट करना है, जो वैल्यू है वो काउंट करना है, तो सम का फॉर्मूला होता है। सेल काउंट करना है तो काउंट का फॉर्मूला होता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इजिकल टू का साइन देने के बाद काउंट प्रेस करना होता है, और ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। हमें टैब दबाना है और यहाँ पे हमें अमाउंट लेना है। यहाँ पे तो हमने इंटर किया। टोटल 6 कॉलम है, यहाँ पे 6 टोटल सेल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया है वो काउंटर का फॉर्मूला। अभी काउंटर का फॉर्मूला अभी मैं डालता हूँ तो सेम एज इट इज़ उसका भी प्रोसेस रहेगा। काउंटर है सेकेंड नंबर पे, मैं इंटर करता हूँ। आई थिंक कुछ तो फॉर्मूले में या फिर कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, उससे दोबारा ट्राई करते हैं। ये हमने यहाँ पे काउंट का ने ले लिया है, सेकेंड ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर दिया है, और ये सारा हमने सेलेक्ट किया हुआ। अभी यहाँ पे टोटल काउंट जो आया है 5 आया। 5 आने का रीज़न ये है, काउंट में टोटल 6 आया था और यहाँ पे 5 आया काउंटर में, क्योंकि यहाँ पे एक सेल ऐसा है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से काउंटर में ये कैच नहीं किया है। तो आपको पता पड़ गया होगा कि काउंटर अगर और इसमें हमें निकालना है तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये इफ़ का ऑप्शन है। तो बेसिकली ये सही क्या है गलत क्या है ये निकालने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल होता है। तो इसका फार्मूला इनिशियल लेवल पे शायद आपको ना समझे, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इसे आपको समझाने की। तो बेसिक लेवल पे हमें पहले काउंट डालना होता है। यहाँ पे इफ़ हमने यहाँ पे टाइप किया, टाइप करने के बाद हमें वैल्यू लेना होता है। ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती है दूसरी वैल्यू से, तो ये है ट्रू, नहीं तो ये है फॉल्स। इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है, इस वजह से ये हो गया ट्रू। ये ऑप्शन को मैं कॉपी करता हूँ, बाकी मैं सेल में से पेस्ट करता हूँ, तो एग्जैक्टली पता पड़ेगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होती है ये सेल की, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू ये रहती है तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है तो ये फॉल्स हो गया। ये वैल्यू, ये दोनों बराबर है तो भी इसे फॉल्स कंसीडर किया गया। ये वैल्यू छोटी है तो ट्रू कंसीडर किया गया। तो ये ग्रेटर देन एंड लेस देन का ये फार्मूला होता है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे।
नेक्स्ट ऑप्शन ट्रिम का फॉर्मूला दिया गया। ट्रिम बेसिकली जो वैल्यूज़ होती है ना उसे करेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रिम का फॉर्मूला देता हूँ, TRI, ये आ गया, मैंने टैब दबा दिया। उसके बाद मैंने जो करेक्ट करना है उस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें चेंजेस आया है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखा है फरीद और इसमें बहुत स्पेस दिया हुआ है और इसके बाद 15 है, और मैंने ट्रिम का फॉर्मूला डाला तो वैल्यू एग्जैक्टली प्रॉपर वे में आ गई है। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस होता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सेल में पेस्ट कर देता हूँ, तो बाकी की वैल्यू भी सेम एज इट इज़ ठीक हो जाएगी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, जो अगर आप कोई ऑफिशियली कहीं पे आप काम करेंगे तो ये भी आपके फार्मूले काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। अगर इनकेस डेटा बड़ा होता है तो बेसिक लेवल पे तो छोटा डेटा है, लेकिन जब बड़े लेवल पे आप जाएंगे तो बड़ा डेटा होता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती है। अब आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो अभी आपको वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है, तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला दिया जाता है। तो मैं एक फार्मूला आपको लाइव बता देता हूँ। मिनिमम का मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके इसको मैंने ओके किया, तो ये 70 आ गया। मिनिमम वैल्यू इसकी 70 बताई गई है। और मैक्स में अगर मैं चला जाता हूँ, मैक्स में जा करके मैं अगर टैब दबाता हूँ और यहाँ से मैं पूरा अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ मैक्स वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। तो एक्सेल में ये इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि भाई कौन सा वैल्यू हमारा छोटा है कौन सा बड़ा है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम का फॉर्मूला दिया है, इनमें से मिनिमम मैंने सेलेक्ट किया तो 70 मिनिमम मिला, मैक्सिमम के फॉर्मूले में 320 मुझे मैक्सिमम मिला। तो ये एक फॉर्मूले के बेस पे ना आप इजीली ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि डेट का फॉर्मूला है। डेट के फॉर्मूला कैसे करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। स्किप कैसे करना होता है बताता हूँ मैं आपको। तो ये डेट के फॉर्मूले में जो मेंशन किया गया है यहाँ पे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने इजिकल का ऑप्शन दबाना है, यहाँ पे डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन करने के बाद जैसे आप इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आपको। पहले आपको ईयर लेना है, मंथ लेना है, फिर डे लेना है। डे लेने के बाद आपको ये इंटर करना है। तो मैं पहले ले लेता हूँ मंथ, कॉमा दे दिया इसे, ले लेते। पहले मैंने ईयर लिया, फिर अभी मंथ लेते हैं, कॉमा देते, डे देने के बाद इसे आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे इसका एक्चुअल जो हमने डेट चाहिए था वो हमें मिल गई अभी सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट भी होगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया, एज इट इज़ यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो उसका एक्चुअल मुझे आंसर यहाँ पे मिल गया 2018-5। और तो ये बेसिक लेवल पे जो फार्मूलेज हैं आपकी हेल्प करेंगे। तो उसके आगे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट फार्मूलेज होते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल पे था तो मैंने आपको बेसिक लेवल पे बता दिया है, तो ये काफ़ी ईजी है। और इसके अलावा और भी अगर आपको जानना है और क्या क्या एक्टिविटी इसमें होती है और आप क्या क्या इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसके बेसिक जो फॉर्मूलेज है आपके सामने जो अवेलेबल है तो वो आ गए, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहाँ पे आपको एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट के थ्रू भी अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ से वो डिटेल जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अगर आप ये पेज में नए हैं तो हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे लाइक करके आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।